हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट माय प्रोफेसर हस्बैंड एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। और अगर आपके भी माइंड में कोई फ़ैन फिक्शन या फिर कोई वन शॉट है तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। इट इज़ द यूनिवर्सिटी क्लासरूम, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट खेल भी रहे हैं। तभी बैक बेंच में एक लड़की बैठी हुई अपने लोअर लिप को बाइट करती है और अपने बेस्ट फ्रेंड से कहती है, जिमिना, मैंने आज होमवर्क नहीं किया, पता नहीं आज सर मुझे क्या पनिशमेंट देंगे। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की बेस्ट फ्रेंड जिमिन उसकी तरफ देखकर कहती है, तायोंग, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, बोलो मुझे। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन से कहते हैं, दरअसल मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं होमवर्क करना भूल गई। पता नहीं वो अकड़ू खड़ूस रूट प्रोफेसर अब मेरे साथ क्या करेगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करती है और तायोंग से कहता है, अरे बाबा, वो कुछ नहीं करेगा, ही इज़ योर हस्बैंड। तो आखिरकार तुम उनके बारे में इतनी ज़्यादा चिंता क्यों करती हो, और वो तुम्हारे हस्बैंड है, फिर भी तुम उनसे इतना ज़्यादा डरती हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करती है और जिमिन से कहती है, क्या हस्बैंड? माय फुट, वो बस मेरे नाम का हस्बैंड है। हस्बैंड जैसे उसमें कोई गुण नहीं है। वो जैसा कॉलेज में मेरे साथ बिहेव करता है, घर में भी मेरे साथ वैसा ही बिहेव करता है। आई हेट हिम। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि मम्मी पापा ने मेरी शादी उससे क्यों करवाई, और मैं बेवकूफ़, मैंने भी उससे शादी कर ली। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करती है और तायोंग से कहती है, ओ, तुम भी तो जॉन सर से शादी करना चाहती थी। ऑफ कोर्स ही इज़ योर क्रश। तो क्या अब तुम उनके साथ खुश नहीं हो? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग मुंह बना लेती है और जिमिन से कहती है, यस आई नो ही इज़ वॉज माई क्रश, लेकिन उनसे शादी करने के बाद मेरे सर का सारा भूत उतर गया। वो कितने ज़्यादा कोल्ड एस और कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मुझसे कभी प्यार से बातें नहीं करते। घर में भी ऐसा लगता है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, ना कि वाइफ। आई जस्ट हेट हिम। पता नहीं आज वो अखड़ू रूस मेरे साथ क्या करेगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, कुछ नहीं करेगा बाबा, ही इज़ योर हस्बैंड, सो चिल आउट। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करती है और जिमिन से कहती है, तुम्हें क्या पता, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा क्यूट और केयरिंग है, ना कि मेरे प्रोफेसर हस्बैंड की तरह। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन ब्लश करती है। तभी अचानक से पूरे रूम में खामोशी छा जाती है। पिन ड्रॉप साइलेंट। तभी वहाँ पर जॉन जंगकुक उन सब का प्रोफेसर आ जाता है। जंगकुक को देखकर सारे स्टूडेंट अपनी जगह से खड़े होते हैं, स्पेशली तायोंग। तायोंग तो जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और इमिडिएटली अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। जंगकुक उन सभी लोगों की तरफ नज़र भर कर भी नहीं देखता, बस अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यू कैन ऑल सिट डाउन। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग अपनी दबी हुई आवाज़ के साथ नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन तायोंग की शक्ल पर अभी भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। जंगकुक अपने हैंड की स्लीव को ऊपर चढ़ाता है, जिसकी वजह से सारी लड़कियां बस उसको ही देखने लगती है। उन सभी को देखते हुए तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहते हैं, इन सारी लोगों को शर्म नहीं आती है अपनी टीचर की तरफ ऐसे देखते हुए। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग से कहती है, कम ऑन तायोंग, जब तुम्हारी और जंगकुक सर की शादी नहीं हुई थी, तुम भी जंगकुक सर को इसी तरीके से देखा करती थी, क्या तुम ये बात भूल गई हो? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करती है और जिमिन से कहती है, हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम मेरी दोस्त हो या फिर दुश्मन। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करती है। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड एंड हस्की वॉइस में उन सब की तरफ देखकर कहता है, कल मैंने जो होमवर्क दिया था, क्या वो तुमने कर लिया? जंगकुक की ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट हामी भरते हैं, लेकिन तायोंग की शक्ल में तो और ज़्यादा परेशानी भर जाती है।
वो और ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने होमवर्क तो किया ही नहीं था। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। इसलिए जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मिस किम तायोंग, क्या आप अपनी नोटबुक और अपना प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पर आ सकती है। जंगकुक की ये बात सुनकर तो तायोंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तायोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो जंगकुक से क्या कहे। लेकिन जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में अगेन तायोंग से कहता है, क्या आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। अपनी नोटबुक और अपना प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पर आइए, मुझे देखना है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग खड़ी होती है और स्लोली अपनी सीट पर से जंगकुक के पास आती है। जंगकुक तायोंग के दोनों हाथ खाली थे, जिसे देखकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, वेयर इज़ योर नोटबुक एंड प्रोजेक्ट मिस किम तायोंग, क्या आप वो लाना भूल गई है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और अपनी डरी सी आवाज़ में कहती है, सॉरी सर, मैं करना भूल गई, मैंने प्रोजेक्ट और होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और पूरी क्लास का टेंशन बस उन दोनों की तरफ ही होता है। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, मैंने आपसे कहा था कि अपना काम याद और टाइम से कर लीजिए, तुमसे एक छोटा काम भी नहीं होता, हाउ यूजलेस यू आर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है, लेकिन तायोंग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम किसी चीज़ में अच्छी नहीं हो, ना तो स्टडी में और ना ही कोई स्पोर्ट्स में, तुम्हें आखिरकार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिल गया, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम एक नंबर की बेकार और यूज़लेस स्टूडेंट हो। जंगकुक की ऐसी कड़वी बातें सुनकर तायोंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तायोंग अपनी कटी हुई आवाज़ में जंगकुक से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं अगली बार याद से अपना होमवर्क और प्रोजेक्ट कर लाऊंगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है कि तुम अगली बार कुछ कर भी पाओगी या नहीं, चलो अपना हाथ आगे लाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपने हैंड को होल्ड कर कहती है, प्लीज़ सर, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं नेक्स्ट बारी पक्का करके लाऊंगी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। लेकिन जंगकुक अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में तायोंग से कहता है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलो अपना हाथ आगे लाओ, तुम्हें पनिशमेंट की ज़रूरत है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तायोंग अपना हाथ जंगकुक की तरफ आगे बढ़ाती है। जंगकुक अपनी स्टिक लेकर तायोंग के हाथों पर ज़ोर से मारता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और तायोंग की आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, जाओ जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती और रोते हुए जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। जंगकुक फिर उन सबको लेक्चर देना शुरू करता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक अपना लेक्चर ख़त्म करता है और सभी लोगों की तरफ देखकर कहता है, आपका एग्ज़ाम शुरू होने में बस 1 महीना ही बाकी है और उसके बाद आपका फेयरवेल होगा, तो स्टडी हार्ड करना और जो मैंने कहा है वो याद से करना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद सारी क्लासरूम बस तायोंग को ही देखने लगती है। तायोंग की आंखों से अभी भी आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिमिन अपना एक हाथ तायोंग की बैक पर रखती है और तायोंग से कहती है, तायोंगा रोना बंद करो, मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी, बस लाल निशान ही तो आया है। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, बात सिर्फ चोट की नहीं है जिमिन, उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती की और मुझे यूज़लेस कहा। वो अपने आप को क्या समझते हैं, वो मुझे कुछ भी कह देते हैं, पता नहीं वो मेरे साथ ही ऐसा बिहेव क्यों करते हैं।
उन्हें भी अच्छे तरीके से पता था कि मेरे सर में दर्द था, इसलिए मैं प्रोजेक्ट और होमवर्क नहीं कर पाई, लेकिन स्टिल उन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तायोंग वो हमारे टीचर है और उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, और 1 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम भी है ना, तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपने आंसू पोंछती है और जिमिन से कहती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो इंसान कैसा है। आई हेट हिम। ये कहकर तायोंग अपनी चोट को देखने लगती है। ये है किम तायोंग। तायोंग एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, लेकिन तायोंग की शादी उसके ही कॉलेज के एक कोल्ड प्रोफेसर जॉन जंगकुक से हो जाती है। जंगकुक के पेरेंट्स और तायोंग के पेरेंट्स आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो जंगकुक और तायोंग की शादी करवा देंगे। लेकिन शादी से पहले जंगकुक को नहीं पता था कि तायोंग उसकी होने वाली वाइफ है, वरना वो शादी के लिए मना कर देता, क्योंकि जंगकुक एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और उसूलों पे चलने वाला इंसान है। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी शादी उसकी ही स्टूडेंट से हो। लेकिन दूसरी तरफ तायोंग को पता चल चुका था कि उसकी शादी जंगकुक से होने वाली थी, और जंगकुक तायोंग को पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, इसलिए उसने अपने मॉम डैड को भी थोड़ा सा फोर्स किया था कि उसकी शादी वो जंगकुक से करवा दे। शादी के दिन ही जंगकुक को ये पता चला था कि उसके होने वाली वाइफ और कोई नहीं बल्कि उसी की स्टूडेंट किम तायोंग है। तायोंग को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन जंगकुक के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है तायोंग से शादी करने के अलावा। उन दोनों की शादी को ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन जंगकुक अभी भी तायोंग के लिए उतना ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जंगकुक को रूल में रहने वाले लोग पसंद हैं और तायोंग काफ़ी ज़्यादा सिली और मैसी गर्ल है, इसलिए तायोंग हर बार जंगकुक से डांट खाती रहती है। तायोंग अपने चोट को देखकर कहती है, आई हेट हिम, आई रियली हेट हिम। तभी तायोंग का एक दोस्त युनवो वहाँ आ जाता है और वो तायोंग का हैंड अपने हैंड में लेकर कहता है, ओ ये कितना ज़्यादा रेड हो चुका है, चलो मैं उसके ऊपर क्रीम लगा देता हूँ। युनवो की ये बात सुनकर तायोंग अपना हाथ पीछे खींचती है और युनवो से कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। युनवो तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो चुका है और तुम ये कह रही हो कि तुम ठीक हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, बोलो। युनवो की ये बात सुनकर तायोंग युनवो की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं युनवो, मैं सच में ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर युनवो स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, तो आज हम लोग यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद साथ में ही घर पर जाएंगे और मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खरीद कर दूंगा। युनवो की ये बात सुनकर तायोंग खुश हो जाती है और युनवो से कहती है, क्या सच? लेकिन तभी जिमिन तायोंग के कानों में हल्के से कहती है, तुम युनवो के साथ कैसे जा सकती हो, तुम तो रोज़ जंगकुक सर के साथ जाती हो, ही इज़ योर हस्बैंड ना। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ गुस्से से कहती है, नहीं, मुझे अब उस इंसान के साथ नहीं जाना, आई हेट हिम। एक तो पहले उन्होंने मेरी इंसल्ट की और मुझे इतनी ज़्यादा चोट पहुंचाई, आज मैं युनवो के साथ ही घर पर जाऊंगी। तायोंग की ये बात सुनकर युनवो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि युनवो तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। आफ्टर यूनिवर्सिटी जंगकुक यूनिवर्सिटी के थोड़ा दूर अपनी कार रोककर तायोंग का वेट कर रहा था, लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, आती ही नहीं है। जंगकुक अपनी कार का डोर ओपन करता है और बाहर देखते हुए कहता है, ये तायोंग का है, इस लड़की को मैंने कितनी बार समझाया है कि टाइम से क्लास से निकल जाना, लेकिन इसे तो अपने दोस्तों से बातें करते हुए फुर्सत ही नहीं मिलती। ये कहकर जंगकुक तायोंग का वेट करते हुए थोड़ा आगे आ जाता है, लेकिन तायोंग तो युनवो के साथ बिजी थी आइसक्रीम खाने में। जंगकुक
थोड़ा दूर आकर युनवो और तायोंग को साथ में देख लेता है, जो कि आइसक्रीम खा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा हंस भी रहे थे। उन दोनों को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन जंगकुक के पास चुप रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि आसपास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट थे। अगर जंगकुक यहाँ पर कोई भी एक्शन लेता तो सब लोगों को पता चल जाता कि जंगकुक और तायोंग की शादी हो चुकी है। आइसक्रीम खाने के बाद तायोंग फिर भी जंगकुक के पास नहीं आती है और युनवो के ही साथ साथ चलने लगती है, जिसे देखकर जंगकुक को अंदर से काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है। जंगकुक अपना एक हाथ कार के ऊपर रखकर उस पर पंच करता है और कहता है, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर इस युनवो के साथ जाने की। इसे पता नहीं है कि मैं इसका यहाँ पर रोज़ इंतज़ार करता हूँ। वाई शी इज़ सो सिली। ये कहकर जंगकुक भी अपने घर पर चला जाता है। जंगकुक घर पर आकर अपना कोट रिमूव कर कर सोफे पर फेंकता है और कहता है, आने दो, आज मैं उसे फिर से डांट लगाऊंगा। कुछ देर बाद तायोंग भी घर पर आ जाती है, लेकिन तायोंग जंगकुक को फुल इग्नोर करती है। जंगकुक तायोंग अपना बैग निकाल कर अपनी जगह पर रख देती है और रूम की तरफ जाने ही लगती है कि तभी जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में तायोंग से कहता है, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और जंगकुक से कहती है, लेकिन मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। तभी तायोंग वहाँ से जाने लगती है कि अचानक से जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और उसे अपने पास पुल कर कर कहता है, तुमने सुना नहीं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। लेकिन तायोंग अभी भी जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा थी। तायोंग जंगकुक से कहती है, आपने भी सुना नहीं कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक ज़ोर से चिल्ला कर तायोंग से कहता है, किम तायोंग, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग उसे धक्का दे देती है और जंगकुक से कहती है, मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अचानक से तायोंग को ज़ोर से थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से तायोंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तायोंग अपना एक हाथ अपने चिक्स पर रखती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आई हेट यू। आप हमेशा मुझे डांटते या मारते रहते हो। आई फकिंग हेट यू। आप मेरे पास कभी भी मत आओ, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये कहकर तायोंग अपने रूम में जाकर अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है। दरअसल तायोंग स्टडी में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए जंगकुक बस इतना ही चाहता है कि तायोंग अच्छे से स्टडी करे, लेकिन तायोंग जंगकुक की वो भी बात नहीं मानती है। तायोंग रूम में आकर अपने आंसू पोंछती है और कहती है, उनको क्या लगता है मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं उनको दिखा दूँगी कि किम तायोंग आखिरकार है कौन। ये कहकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने लगती है। आफ्टर 1 मंथ तायोंग ने काफ़ी अच्छी स्टडी कर कर काफ़ी अच्छे मार्क्स भी लेकर आए, लेकिन तायोंग स्टिल जंगकुक से कोई भी बात नहीं कर रही थी। जंगकुक ने तायोंग को काफ़ी बार बात करने का ट्राई किया, लेकिन तायोंग हर बार जंगकुक को फुल इग्नोर कर रही थी। आज तायोंग के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, इसलिए तायोंग अपने बेडरूम में रेडी हो रही थी। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक तायोंग को रेडी होता हुआ देखकर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चलो मैं तुम्हें कॉलेज लेकर चलता हूँ। लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ बिना देखे कहती है, नहीं, मुझे आपके साथ नहीं आना। वैसे भी आप तो हमेशा से मुझे अलग ही लेकर जाते थे ना, वैसे भी आप यूनिवर्सिटी पहुंचकर मुझे थोड़ी देर बाद उतार ही देंगे, तो प्लीज़ मुझे नहीं आना है आपके साथ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से कहता है, नहीं, मैं आधे रास्ते में तुम्हें नहीं उतारूंगा, तुम्हें यूनिवर्सिटी तक पूरा ड्रॉप करूंगा। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, नहीं, ये एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको शर्म आती है ना सबको बताने में कि मैं आपकी वाइफ हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, मैंने तुमसे कब ऐसा कहा?
जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, हाँ मुझे पता है कि आपने कभी नहीं कहा, लेकिन आपको देखकर तो हमेशा से ही ऐसा लगता है कि आप कभी भी मुझे अपनी वाइफ कहना भी नहीं चाहते हैं। वैसे छोड़िए, मुझे आपके साथ बात कर कर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। वैसे ही युनवो मुझे लेने के लिए आ रहा है। युनवो का नाम सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा जेलसी फील होती है। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग की ड्रेस पर पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी, जिसे देखकर जंगकुक अपने हैंड क्रॉस कर लेता है और तायंग से कहता है, ये कैसी ड्रेस पहनी है तुमने, इतनी ज़्यादा छोटी। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, इसे आपको क्या लेना देना, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। तभी वहाँ पर युनवो आ जाता है। युनवो अपनी कार लेकर हॉर्न बजाता है और ज़ोर से तायोंग के घर के बाहर से चिल्लाकर कहता है, तेई मैं आ गया, चलो हमको पार्टी में जाना है। युनवो की कार देखकर तेयोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपना बैग लेकर कहती है, आ रही हो युनवो। ये कहकर तायोंग वहाँ से चली जाती है। तायोंग के ऐसे बिहेवियर से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। जंगकुक अपना एक हाथ अपने सर पर रखता है और कहता है, इस लड़की से मैंने कितनी बार कहा है कि उस लड़के से दूर रहा करे, लेकिन ये मेरी बात सुनती क्यों नहीं है। पता नहीं आज पार्टी में क्या करेगी। ये कहकर जंगकुक भी अपनी कार की की लेता है और फेयरवेल पार्टी में जाने लगता है। तायोंग युनवो के साथ आकर युनवो की कार में बैठ जाती है। युनवो कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग उस छोटी सी ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। तभी युनवो कार ड्राइव करते हुए अपना एक हाथ तायोंग की लैप पर रखता है और उससे कहता है, ओ तायोंग, यू लुकिंग सो हॉट। युनवो की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तायोंग युनवो का हैंड अपने लैप पर से हटाती है और युनवो से कहती है, थैंक यू। युनवो तायोंग की तरफ देखकर कहता है, कम ऑन तेई, आई एम योर फ्रेंड, सो मैंने तुम्हें हाथ लगाया तो तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो गई। युनवो की ये बात सुनकर तायोंग युनवो की तरफ देखकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर युनवो अपना हेड नोट करता है और कुछ देर बाद तायोंग को फेयरवेल पार्टी में लेकर आ जाता है, जहाँ पर सारे लोग डांस कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। तायोंग को देखकर जिमिन तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है, ओ माय गॉड तायोंग, यू लुकिंग सो हॉट। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करती है। तभी वहाँ पर युंगी आ जाता है। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, बेबी कम विथ मी, मुझे तुमसे अपने कुछ फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाना है। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और युंगी के साथ चली जाती है। तभी युनवो अपना एक हाथ तायोंग की कमर में रखता है और उसे अपने साथ पुल कर कर कहता है, कम ऑन लेट्स ड्रिंक। लेकिन तायोंग थोड़ा सा पीछे हटती है और युनवो से कहती है, नहीं मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर युनवो चकल करता है और तायोंग से कहता है, कम ऑन तायोंग, यू आर अडल्ट, तो क्या तुम अब ड्रिंक भी नहीं कर सकती? कम ऑन, यहाँ पर तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये कहकर युनवो ज़बरदस्ती तायोंग के हाथों में वाइन का ग्लास दे देता है। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक तायोंग को ड्रिंक करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, तायोंग ये क्या कर रही हो, यू आर ड्रिंकिंग, यू नो ये तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आई डोंट केयर, और अगर आपने कहा है तो मैं तो और भी ज़्यादा ड्रिंक करूँगी। फॉर गॉड से आज मेरे यूनिवर्सिटी का लास्ट दिन है, तो क्या आप मुझे इंजॉय भी नहीं करने देंगे? ये कहकर तायोंग युनवो के साथ चली जाती है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा जेलसी और गुस्सा आने लगता है। तायोंग अपनी ईगो में सब कुछ भूल जाती है, जो बात जंगकुक को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। युनवो तायोंग को टच करने लगता है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और युनवो को बार बार मना करती है। लेकिन युनवो तो तायोंग की कोई भी बात मान ही नहीं रहा था।
तभी तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो कि कुछ फीमेल स्टूडेंट से बात कर रहा था, जिसे देखकर तायोंग गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाती है और तायोंग काफ़ी ज़्यादा जेलस भी हो जाती है। तायोंग अपने मन में कहती है, कभी मुझे तो इतनी अटेंशन नहीं दी और ना ही कभी मुझसे इतनी अच्छी से बात की। तभी बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है। युनवो तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? युनवो की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगती है और जेलेसी में तायोंग युनवो की तरफ देखकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ डांस करना पसंद करूँगी। ये कहकर तायोंग युनवो के साथ डांस फ्लोर पर डांस करने लगते हैं। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जो कि युनवो के साथ डांस कर रही थी, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है। जंगकुक गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, इस लड़की का मैं क्या करूं? सब लोग देख रहे हैं और ये इस युनवो के साथ आखिरकार क्या कर रही है। युनवो जानबूझकर तायोंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। तायोंग युनवो की तरफ देखकर कहती है, युनवो थोड़ा दूर से डांस करो, मेरे इतने ज़्यादा करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन युनवो अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखकर उसे पुल करता है और तायोंग से कहता है, कम ऑन तायोंग, इट इज़ लास्ट डे, लेट्स एंजॉय। युनवो की ऐसी बातें सुनकर तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। तायोंग युनवो की तरफ देखकर कहती है, इनफ इज़ इनफ, हो गया, मुझे और तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाली होती है कि अचानक से युनवो अगेन तायोंग को अपने पास पुल करता है और तायोंग से कहता है, उफ तायोंग, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, लेट्स एंजॉय। ये कहकर युनवो तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबली और सेक्सुअली टच करने लगता है। युनवो तायोंग के शोल्डर पर अपने लिप्स रखता है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पागल हो जाता है और जंगकुक से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है और तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तायोंग युनवो को धक्का देकर कहते हैं, युनवो तुम क्या कर रहे हो? लेकिन युनवो तायोंग के पास फिर से आता, तभी वहाँ पर अचानक से जंगकुक आ जाता है। जंगकुक ज़ोर से युनवो के फेस पर पंच करता है, जिसे देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जंगकुक युनवो की तरफ देखकर फिर से पंच करता है और कहता है, स्टे अवे फ्रॉम माय वाइफ। जंगकुक के मुंह से वाइफ सुनकर तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं और सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तायोंग भी बस जंगकुक की तरफ ही देखने लगती है। जंगकुक तायोंग के हैंड को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बहुत हो गई पार्टी एंजॉय करना, अब तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलोगी, मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनूंगा। ये कहकर जंगकुक तायोंग को अपने साथ घर ले जाने लगता है। जंगकुक को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर तो तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जंगकुक तायोंग को कार में बिठाकर फुल स्पीड के साथ कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक के चेहरे पर तायोंग गुस्सा साफ साफ देख पा रही थी। तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और अपनी डरी हुई आवाज़ में कहती है, सर प्लीज़ स्लोली। लेकिन जंगकुक तायोंग को डांट कर कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो, और क्या ज़रूरत थी उस लड़के के साथ इतना ज़्यादा चिपकने की? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि स्टे अवे फ्रॉम हिम, लेकिन तुम मेरी कोई भी बात आखिरकार सुनती क्यों नहीं हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करती है और नीचे की तरफ देखने लगती है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को घर पर लेकर आता है, लेकिन जंगकुक अभी भी तायोंग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। जंगकुक कार से नीचे उतर जाता है और तायोंग से कहता है, चुपचाप घर के अंदर चलो और मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना, डू यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। जंगकुक घर के अंदर आकर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम वहाँ पर आखिरकार करना क्या चाहती थी? हाँ, तुमने एक तो वहाँ पर शराब भी पी
और उस लड़के के साथ इतना चिपक के डांस क्यों कर रही थी? बोलो, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा था उसके साथ ऐसा डांस करने से? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वही मुझे बार बार खींच रहा था। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग से कहती है, अच्छा, मुझे तो यहाँ पर कितने ज़्यादा लड़ाई करती हो, कितना ज़्यादा चिल्लाकर बात करती हो, और उस लड़के को तुमने कुछ भी नहीं कहा। वाओ! जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आप भी तो उन लड़कियों से बात कर रहे थे, आपने कभी तो मुझे अच्छे से बात नहीं की। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, कौन सी लड़कियाँ? तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, वो सारी आपकी स्टूडेंट जो आपके पास आकर आपसे बात कर रही थी और आप भी बड़े प्यार से उनके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। आपने कभी मुझसे तो इस तरीके से बात नहीं की। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग से कहता है, तायंग, मैं उनका टीचर हूँ और वो मुझसे सवाल कर रहे थे इसलिए मैं उनके जवाब दे रहा था, तो व्हाट्स अ बिग डील? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक से कहती है, हाँ, आपके लिए कौन सी बिग डील होगी? आपके लिए तो मुझसे अच्छे से बात करना तो बहुत ज़्यादा बिग डील होगी। हाँ, आपने कभी उन लोगों से नहीं कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपने बस मुझे हमेशा स्टूडेंट से भी बदतर तरीके से ट्रीट किया, जैसे मैं कोई टॉय हूँ। यू नेवर अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, अगर मैं तुमसे प्यार से बात करता तो तुम फिर से अपनी स्टडी में ध्यान नहीं दे पाती। तुम्हें पता भी है तुम स्टडी में कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट बर्ताव करना पड़ा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओह, इसमें भी मेरी ही गलती। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, मैंने ही आपके मॉम डैड को शादी के लिए फ़ोर्स किया, इसलिए आप मुझसे बदला ले रहे हैं ना? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, अब इसमें हमारी शादी की बात कहाँ से आ गई? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक से कहते हैं, हाँ, ये शादी की बात है। आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। आई नो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग के पास आकर कहता है, तायंग, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम स्टडी में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करना पड़ा ताकि तुम फेल ना हो जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग रोते हुए जंगकुक की चेस्ट पर हिट करती है और जंगकुक से कहती है, नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप मेरे साथ हमेशा से ऐसे ही बिहेव करते आए हो, यू डोंट केयर अबाउट माई फीलिंग्स। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के हैंड्स को होल्ड करता है और तायंग से कहता है, ते, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है, यू आर माई वाइफ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओ, सो वाई यू डोंट लव मी, वाई यू नेवर शो मी कि यू केयर अबाउट मी? आपने मेरे साथ हमेशा एक प्रोफेसर के जैसे ही बर्ताव किया है। दरअसल तायंग थोड़ी सी ड्रंक हो चुकी थी, इसलिए तायंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। जंगकुक अपना एक हाथ तायंग की कमर पर रखकर उसे अचानक से पुल करता है और तायंग से कहता है, ओ, यू वॉन्ट आई शो माई लव टू यू। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, यस, आई वॉन्ट यू शो योर लव टू मी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, ठीक है बेबी गर्ल, आज तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, बट यू नीड पनिशमेंट टू। तुमने मुझे इतना ज़्यादा तंग जो किया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक से कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? जंगकुक तायंग को अचानक से अपनी बाहों में उठा लेता है और तायंग को बेडरूम में लेकर आता है। जंगकुक की ये साइड देखकर तो तायंग की पूरी बॉडी में गूस बम्प्स आ जाते हैं। जंगकुक तायंग को बेडरूम में लाकर अचानक से तायंग को बेड पर फेंक देता है। तायंग ने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी वजह से जंगकुक तायंग के लॉन्ग लेग अच्छी तरीके से देख पा रहा था। जंगकुक
तायोंग के पास आता है और अपनी फिंगर से तायोंग के लॉन्ग लेग को टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। तायोंग अपनी थरथराती हुई आवाज़ में जंगकुक से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। तभी जंगकुक तायोंग की थाई को बाइट करता है और तायोंग से कहता है, जस्ट गिव यू पनिशमेंट बेबी गर्ल। ये कहकर जंगकुक अपना कोट उतार कर फेंक देता है, जिसकी वजह से तायोंग के दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक अचानक से तायोंग के ऊपर आता है और तायोंग की आंखों में काफ़ी ज़्यादा डीपली देखने लगता है। तायोंग भी बस जंगकुक की आंखों में ही देख रही थी। जंगकुक बस अचानक से अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स के ऊपर रखकर उसे काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और तायोंग भी जंगकुक को किस बैक करने लगती है। किस इतनी ज़्यादा इंटेंस और डीप थी, जिसकी वजह से तायोंग की मानो सांस ही फूलने लगती है। तभी जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के निप्पल पर रखता है और उसे स्क्वीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग किस करते हुए ही मौन करने लगती है। तायोंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर जंगकुक वॉज गोइंग क्रेजी। जंगकुक आफ्टर सम टाइम स्लोली किस ब्रोक करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग बस अपनी अनबिलीवेबल आइज से जंगकुक की तरफ देखने लगती है और जंगकुक से कहती है, व्हाट इज़ दिस। जंगकुक स्मार्ट करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, इट इज़ माई लव। तुम ये चाहती थी ना कि तुम्हारा कोल्ड प्रोफेसर हस्बैंड तुम्हें प्यार करे, सो आई एम गोइंग टू लव यू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के दोनों गाल काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाते हैं। तभी जंगकुक अपनी फिंगर को तायोंग के निप्पल के अराउंड रखकर उसे अपने सलाइवा से रब करने लगता है, जिसे फील कर कर तायोंग प्लेजर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और जंगकुक से कहती है, इट इज़ फील समथिंग। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अपनी डीप एंड हस्की वॉइस में कहता है, दैट्स वे आई एम डूइंग बेबी गर्ल। ये कहकर जंगकुक तायोंग की ड्रेस को स्लोली नीचे पुल करता है और तायोंग की चेस्ट को शेमलेसली देखने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी में गूज बम्प्स आ जाते हैं। जंगकुक अपने सलाइवा को तायोंग के निप्पल के ऊपर ड्रॉप कर कर तायोंग के सलाइवा को अपने सलाइवा से तायोंग के निप्पल को रब करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील होता है। तायोंग के सेक्सी एक्सप्रेशन देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है। फिर जंगकुक थोड़ा सा नीचे होकर तायोंग के वार्म निप्पल को अपने माउथ में रखकर उसे सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा लाउडली मौन करती है और अपने एक हाथ को जंगकुक के बालों में रखकर उसे अपने पास और भी ज़्यादा पुल करती है। जंगकुक हंग्रीली बस तायोंग के निप्पल को सक करने लगता है और उसे बाइट करने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर अपनी थरथराती आवाज़ में कहती है, प्लीज़ डोंट बाइट इट इज़ हर्ट। लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्डली तायोंग के निप्पल को फिर से बाइट करता है और तायोंग से कहता है, नो बेबी गर्ल, इट इज़ योर पनिशमेंट। और अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, जस्ट मेरे नाम से मौन करोगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और अपनी सेक्सी वॉइस में कहती है, ओके डैडी। तायोंग के मुंह से डैडी सुनकर तो जंगकुक के अंदर का मानो एनिमल ही जाग जाता है। जंगकुक तायोंग के दोनों हाथ ऊपर की तरफ होल्ड करता है और तायोंग की पूरी चेस्ट को बाइट और सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा प्लेजर में मौन करने लगती है और तायोंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो जाती है। जंगकुक फिर एक एक कर कर अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। जंगकुक की मस्कुलर बॉडी देखकर तायोंग बड़े ही शेमलेसली अपना एक हाथ जंगकुक के एब्स पर रखती है और अपनी फिंगर को जंगकुक के
एप्स के ऊपर फिर आने लगती है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है इट इज़ फॉर यू एंड इट इज़ रियली हार्ड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जंगकुक से कहती है आई वॉन्ट टू सी दैट। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और अपनी पैंट को रिमूव कर देता है। जंगकुक के लिटिल मेंबर को देखकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और उसे टच कर कर कहती है इट इज़ रियली हार्ड डैडी। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है यस बेबी गर्ल इट इज़ जस्ट फॉर यू। तायोंग जंगकुक के लिटिल मेंबर को रब करने लगती है जिसकी वजह से जंगकुक मौन करने लगता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है यस बेबी गर्ल यू डूइंग सो वेल। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा फास्टली जंगकुक के लिटिल मेंबर को रब करने लगती है और अचानक से उसे अपने माउथ में लेकर सक करने लगती है जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील होता है। जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड करता है और काफ़ी ज़्यादा फास्टली जंगकुक अपने लिटिल मेंबर को तायोंग के माउथ के अंदर मूव करने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा सेक्सीली जंगकुक के लिटिल मेंबर को सक कर रही थी जो कि जंगकुक को और भी ज़्यादा हार्ड बना रहा था। कुछ देर बाद तायोंग स्लोली कर पीछे होती है और अपने सलाइवा को लीक कर कर कहती है इट इज़ रियली टेस्टी डैडी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के फेस के ऊपर ही रिलीज़ कर देता है जिसकी वजह से तायोंग स्मार्ट करती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है डैडी सो हार्ड। जंगकुक तायोंग की नेक को होल्ड कर कर स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है आई विल शो यू डैडी हाउ मच हार्ड। ये कहकर जंगकुक अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है जिसकी वजह से तायोंग को पहले तो काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है। जंगकुक अचानक से तायोंग के निप्पल को फिर से सक करने लगता है और तायोंग से कहता है श्श डोंट वरी पेन विल बी गॉन सून। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने हेड को नोट करती है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली तायोंग के दोनों निप्पल को सक कर रहा था। तायोंग बस प्लेजर के मारे ऊपर ही देख रही थी। जंगकुक तायोंग के निप्पल को सक करते हुए कहता है ओ इट इज़ टेस्ट सो गुड माय बेबी गर्ल। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग मौन करते हुए कहती है जस्ट फॉर यू। ये कहकर जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के एक लेग को अपने शोल्डर के ऊपर रखकर और भी ज़्यादा फास्टली अपने आप को तायोंग के अंदर मूव करने लगता है और तायोंग को देखकर कहता है यू ऑल्सो टू हार्ड बेबी गर्ल। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है जस्ट फॉर यू। ये कहकर वो दोनों पूरी रात काफ़ी ज़्यादा हार्डली लव में करते हैं। तो फिर चलिए आर्मी इस वन शॉट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास ऐसा कोई वन शॉट है तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा एप।